अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। यूट्यूब चैनल के मेरे काबिल एहतराम प्यारे दोस्तों, शुरू करता हूँ अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से जो बड़ा रहीम, बड़ा करीम और बाबरकत रहम करने वाला है। प्यारे दोस्तों, आजकल एक बहुत मसला आम औरतों में पाया जाता है कि हमल होकर हमल का गिर जाना। तो ये उन बच्चियों में ज़्यादातर शिकायत पाई जाती है जो कम उम्री में जिनकी शादियां की जाती हैं और जो जिस्मानी तौर पर भी सेहतमंद नहीं होती। उसके अलावा उन बच्चियों में ज़्यादातर ये मर्ज़ पाया गया है जो कि ख़ासकर शुरू में जैसे हमल होता है तो खून की कमी में वो मुब्तला होती हैं और उनका हीमोग्लोबिन बहुत कम होता है, जिसकी वजह से हमल हो जाने के बाद खून की ज़रूरत जिस्म को पड़ती है। तो खून की कमी की वजह से अमूमन ऐसी औरतों का जो मिजाज होता है वो अमूमन असाबी ही होता है। रतूबात की बहुत बहुतात होती है, जिसकी वजह से रहम ढीला पड़ जाता है और रहम ढीला पड़ जाने की वजह से ऐसी औरतों में सुस्ती, काहली, डर और खौफ का मादा अंसर बहुत ज्यादा पाया जाता है। इन औरतों में उनके चेहरे को आप देखेंगे तो चेहरा सफेद होगा, खून की कोई किरण उनके चेहरे में इतनी ज्यादा नहीं देखी जाती। ऐसी मरीजा का अमूमन आप कारूरा देखेंगे, पेशाब देखेंगे तो उनका पेशाब भी बिल्कुल सफेद माइल होगा और थोड़ी बहुत रतूबत उनके लिकोरिया की शिकायत भी ऐसी औरतों को, पानी की शिकायत भी शुरू हो जाती है हमल होने के फौरन बाद। तो इस चीज को जहन में रखकर हमेशा जो भी इसका इलाज किया जाए, और इसका इलाज हमेशा उजलाती, असाबी तहरीक की दवाएं, ग़िज़ाएं अगर इनको दी जाएं तो इनका हमल गिरने से बच सकता है। ये एक अहम इशू था, मुझे बहुत से दोस्तों ने इस बारे में फ़ोन भी किए कि आप इस बारे में थोड़ा-सा कोई मुफ़स्सिल, मुकम्मल और जामे इसकी मालूमात दें कि ये मसला हमारे पास बहुत ज़्यादा है। तो लेडी डॉक्टर्स कुछ ऐसी हैं जो कि यूट्यूब पर अमूमन इस मसले को उजागर करने के लिए अक्सर राब्ते में रहती हैं। वो कहती यही हैं कि हमारे जो लेडीज़ डॉक्टरों के जो शोबे के अंदर जो चीज़ें हैं, उनको उजागर ज़्यादा करें। तो उन बहनों के लिए मैं अपनी खिदमत में, आपकी खिदमत में ये एक चीज़ आपके ज़हनों में डाल देना चाहता हूँ कि हमेशा आप जो भी ऐसा कोई पेशेंट हो, पहले उसका हीमोग्लोबिन आप टेस्ट कराएँ। और हीमोग्लोबिन जब उनका का अमूमन कम होता है ऐसे मरीज़ों का, और जिनके 1-2 बच्चे गिर जाते हैं, उनका हमल ज़ाया हो जाता है, तो ऐसे मरीज़ों को तो और भी ज़्यादा उनको इस चीज़ की ज़रूरत होती है कि उनका मिज़ाज जो-सा है वो फुल असाबी है, तो उसको उज़लाती असाबी कर दिया जाए। तो प्यारे दोस्तों, ऐसी जो भी मरीज़ा होती हैं उनको अक्सर यही खौफ होता है, जिनका एक दफ़ा बच्चा ज़ाया हो जाए तो उनको हर वक़्त यही खौफ तारी होता है कि जैसे पेशाब वो करती हैं, पेशाब के साथ उनको रतूबत महसूस होती है और कभी-कभी उनको थोड़ा-सा खून आलूदा पेशाब महसूस होता है, तो उनको यकीन हो जाता है कि हमारा हमल फिर दोबारा से गया। ऐसी औरतों को अमूमन जो एक घबराहट भी होती है, तबीयत सुस्त होती है, और दूसरा खून की कमी की वजह से बीपी भी लो ऐसी औरतों का रहता है। और कई औरतों को हल्के-हल्के पाखाने, मिसाल के तौर पर इसहाल, कच्चा बड़ा पेशाब महसूस होता है और उनका पेट अक्सर कच्चा रहता है। तो ऐसी औरतों को कन्फर्म कर लेना चाहिए कि इनकी असाबी तहरीक उरूज पर है और इनकी तहरीक जब तक नहीं तब्दील की जाएगी, तब तक ये औरतें कभी भी किसी भी सूरत इनका हमाल मुकम्मल नहीं हो सकता। मैंने कई ऐसी औरतें जब आती हैं तो मैं पहले तौर पर उनको ग़िज़ाई इलाज सिर्फ़ बता देता हूँ। उससे भी अल्लाह के फ़ज़ल व करम से काफ़ी औरतों को फ़ायदा हो जाता है, जिसमें ख़ासकर चने की दाल, बेसन की बनी हुई रोटियाँ और उसके अलावा चाट वग़ैरह और गोश्त और चटनी वगैरह का इस्तेमाल मैं उनको बताता हूँ, तो उससे भी कई दफ़ा उनको काफ़ी हद तक आराम आ जाता है। मुरब्बा आमला है, किशमिश है और भुने हुए चने, और इसके अलावा जामुन के छिलकों का कहवा मैं सिर्फ़ बता देता हूँ, तो उससे भी उन औरतों को वो रतूबत जो पेशाब में आती है, वो भी बंद हो जाती है। इसके अलावा उनके जिस्म में जो खून की कमी है, उसके लिए जो मैं नुस्ख़ा जात आगे देता हूँ, तो उनमें फ़ौलाद सर फ़हरिस्त है
और एक नुस्खा है उजलाती असाबी मुलयन का। तो प्यारे दोस्तों, आपको वो मैं नुस्खा नोट करा देता हूँ। इसके साथ जवारिश इमली का भी एक नुस्खा है, वो भी इसके साथ मैंने कई औरतों को जब दिया तो खैर खैरियत से 9वें 10वें महीने उन लोगों को सेहतमंद बेटे भी पैदा हुए हैं। तो प्यारे दोस्तों, इन नुस्खा जात को जरा गौर से सुने। इनमें एक नुस्खा है जी करंजवा 1 तोला, आंवला 1 तोला, फिटकड़ी सफेद 3 माशा और इसके अंदर हलीला स्याह जो सा है वो 4 तोला है। इन सब को पीस कर 500 मिलीग्राम के चाहे आप कैप्सूल भर लें, सुबह दोपहर शाम दे, दिन में 3 टाइम, और चाहे तो इसको आप चने के बराबर गोलियां भी बना सकते हैं। ये लिकोरिया के लिए भी मुफीद है, असाबी हर तहरीक के लिए ये नुस्खा बहुत ही मुजरब है। इसके साथ जवारिश इमली का नुस्खा मैं अक्सर देता हूँ, तो उससे दिल कच्चा होना, जिन औरतों को उम्मीदवारी हो जाती है तो उनका दिल कच्चा जो होता है वो जवारिश इमली खाते ही अल्लाह के फजल करम से 24 घंटे में वो रोटी वोटी खाना शुरू कर देती हैं, जिससे उनकी सेहत बहाल होना शुरू हो जाती है। अक्सर ऐसी औरतें 3 महीने तक 2 महीने तक उनको दिल कच्चा होना, उल्टी और रोटी छोड़ देती हैं, तो जिसकी वजह से उनकी सेहत गिर जाती है। तो इसके लिए जवारिश इमली का भी नुस्खा मैं आगे चल के आपको देता हूँ, लेकिन इसमें पहले आपने इन चीज़ों को जहन में रखना है कि शरबत फौलाद और इसको असाबी चीज़ें टोटल आप बंद कर दें, जिनमें तोरी है, कद्दू है, टिंडा है, शलगम है, मूंग की दाल है। तो ये चीज़ें असाबी जो सी हैं ये तकरीबन उन्हें बंद कर दें, तो इंशाअल्लाह असाबी उजलाती जो भी चीज़ें हैं या उजलाती असाबी, ये चीज़ें उनके लिए बहुत मुफीद है। लेकिन ज़्यादातर जो सा इसमें जो मुफीद चीज़ें हैं वो उजलाती असाबी चीज़ें मुफीद हैं, असाबी उजलाती नहीं। तो असाबी उजलाती मजबूरी में कोई सब्जी खा लेती है कभी कभार तो और बात है, लेकिन जो भी इसको ग़िज़ा देनी है वो उजलाती असाबी ही आपने देनी है। उजलाती असाबी के लिए मैं आपको उसके लिए भी चीज़ें बता दूंगा, वो भी आप नोट कर लीजिएगा। लेकिन जवारिश इमली का पहले नुस्खा आप नोट कर लें। प्यार दोस्तों, जवारिश इमली का नुस्खा दोस्तों की नज़र है, पहले भी कई दफ़ा मैंने बताया लेकिन फिर भी एक दफ़ा मैं बता देता हूँ कि इसमें आंवला 1 पाव है, आंवला 1 पाव, आलू बुखारा 1 पाव है, पुदीना 10 तोला है, और पुदीना 10 तोला है, सुंड 5 तोला है, अनारदाना 10 तोला है, दरशक 10 तोला है, सत लीमू 5 तोला है, और इसके अलावा इमली जो सी है वो 1 पाव है। माजरत के साथ आंवला आपने 10 तोला डालना है, इमली 1 पाव डालनी है। शुरू में मैंने आंवला का जो जिक्र किया तो उस वो 1 पाव के बजाय आंवला 10 तोला है सिर्फ, और इसमें गुठलियां निकालेंगे तो 5 तोला बाकी बचता है। अगर खालिस आपको मिल जाए तो 5 तोला आंवला है इसके अंदर। तो आंवला जो सा है इसमें साफ किया हुआ 5 तोला, आलू बुखारा 1 पाव है, पुदीना 10 तोला है, सुंड 5 तोला है, अनारदाना 10 तोला है, जरशक 10 तोला है, सत लीमू 5 तोला है, चीनी 3 किलो है, और मुनक्का इसके अंदर है 10 तोला। तो पहले शुरू में आपने क्या करना है, इमली, आलू बुखारा और अनारदाना को भिगो देना है। रात को 1.5 किलो पानी में या 2 किलो पानी में भिगो दें, और सुबह को इसको मल छान कर इसको पानी को एक उबाला देकर उसके बाद इसको नितार लें, और फिर उसके अंदर आपने आमले को और जरशक को, सत लीमू, मुनक्का, सुंड, इन सब चीज़ों को कूट कर इसमें मिलाकर चीनी डालकर कवाम गाढ़ा तैयार करें। ये है आपका जरशक, और जिसको इमली जरशक का नाम दिया गया है, तो जवारिश इमली भी इसको कहते हैं। तो ये औरतों की कै के लिए, जो भी हैज से जो भी औरतें हैं जैसे होती हैं उनको उल्टी शुरू हो जाती है, आधी चम्मच दिन में 3 दफ़ा 4 दफ़ा वो चाट लें तो अल्लाह के फजल व करम से उनकी उल्टी पहले ही दिन बंद हो जाती है। और जिन लोगों को वैसे भी उल्टी हो तो उसके लिए भी ये बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खा है। तो हमला औरतों को जो कि असाबी तहरीक की वजह से उनके रहम ढीले पड़ जाते हैं, उसके लिए जो मैंने शुरू में नुस्खा बताया वो, और ये जवारिश इमली, और एक और नुस्खा मैं मकवी रहम के नाम से आपको बताता हूँ, वो भी बना कर रखें। इंशाअल्लाह कभी नाकामी नहीं होगी और अल्लाह पाक नरीना औलाद भी देगा, और
बफजल खुदा सेहतमंद सही सलामत 10 महीने तक दोबारा हमल नहीं गिरेगा। तो उसके लिए हब्बे मक्वी का एक नुस्खा है, तो दोस्त उसको नोट कर लें। वो नुस्खा इस तरीके से है, फौलाद आपने पतरी फौलाद ले लें या कोई हाथ का बना हुआ फौलाद हो वो ले लें 4 तोला, और त्रिफला जिसमें हलीला 5 तोला, आमला 5 तोला, आमला का हलीला का छिलका 5 तोला है, आमला खालिस लेने हैं, और बलीला, ये तीनों चीजें जो सी हैं 5-5 तोला लेनी है। ये कुल हुए 15 तोला। 15 तोला के अंदर आपने 4 तोला फौलाद मिलाना है और 4 तोला इसके अंदर मिलाना है कुचला मुदब्बर किया हुआ। इनको कूट कर खूब गुबार करके आपस में मिला लें, और पानी की मदद से या किसी अरक की मदद से चाहे तो इसको चने के बराबर गोलियां बना लें। एक गोली सुबह, एक गोली शाम को दें, दिन में 2 टाइम। इससे आपका जो कमी खून की है वो भी पूरी हो जाएगी, और इंशाल्लाह जिस्म में जो सा है हेमोग्लोबिन की कमी वो पूरी होने के साथ सुर्खी पैदा होगी। जो रतूबात रहम से बहती हैं वो रतूबात खुश्क हो जाएंगी, और बच्चा भी सेहतमंद होगा। ये नुस्खा और जवारिश इमली का नुस्खा और जो शुरू में मैंने नुस्खा बताया वो तीनों ये मिलाकर आप दें, इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से सेहतमंद बच्चा भी पैदा होगा, और हमल गिरने की जो इस्तिक़ात हमल की जो एक आदत औरतों को पड़ जाती है वो अल्लाह के हुक्म से कई औरतों को अल्लाह पाक ने मेरे हाथों इसी तरीके से शिफा दी, जिनके 3-3 दफ़ा बच्चे ज़ाया हुए, कच्चे 2-2 महीने के, 3-3 महीने के वो बच्चे ज़ाया हो जाते थे। वो इस नुस्खे से अल्लाह के फजल व करम से आज़मूदा है। दुआओं में याद रखिएगा, सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। इंशाअल्लाह मेरी ये खल्क़ खिदमत इसी तरीके से जारी रहेगी। हालांकि कई दोस्त न जाने क्यों वो कहते हैं कि जी आप इतने ये सदरी नुस्खा जात देने का आपको फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है कि जिसको फ़ायदा होगा वो मेरे लिए चंद लफ्ज़ दुआ के ज़रूर कहेगा, मुझे इतनी उम्मीद है। और खाली पैसा ही सब कुछ नहीं है। अल्लाह पाक मुझे भी ईमान दे और आइंदा के लिए भी आम खल्क़ खिदमत की खिदमत करने का हौसला भी दे। और ये मेरे जो भी हुक्मा है मैं उनसे ख़ास इस बात की गुजारिश करूँगा कि गरीबों का ख्याल रखें, क्योंकि सब कुछ पैसा नहीं है। अल्लाह पाक आपके हाथ में शिफा भी देगा, और चंद मरीज और बढ़ेंगे, वो आपकी कमी जो सी है वो पूरी होगी। दूसरे लोगों ने तो इस खल्क़ खिदमत को तो छोड़ें, जहाँ बच्चों की विलादत होती है, औरतें परेशान होती हैं कि उधर की फीसें हम कैसे भरेंगे। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक उनको खैर व खैरियत से औलाद नरीना या बेटी या बेटा, वो तो अल्लाह की देन है, जो भी है अता करे, खैरियत से सेहतमंद अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। दुआ में याद रखिएगा। हकीम खान मोहम्मद सुमरो सांगड़।